तो फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च जो है कैसा रहने वाला है, और यहाँ पे 11 की एनर्जी है, 5 + 6, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी जनवरी फरवरी मार्च की एनर्जी कैसी रहने वाली है। गाइड्स एंजल्स लियो सिंह राशि के लिए जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कैसा रहने वाला है। जनवरी फरवरी मार्च 2023 बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं दोबारा से इनको लूँगी कार्ड्स को। एक ग्लांस जो है मुझे लगता है आपको देना है इसका, तो मैं डेफिनेटली एक ग्लांस में आपको बता देती हूँ कि ये कार्ड्स जो है नई एनर्जी, नई बिगिनिंग, गिफ्ट्स, कोई सेलिब्रेशन, पास्ट की किसी स्टक एनर्जी का मूव करना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रहे हैं, स्ट्रगल का किसी तरह से खत्म होना, हैप्पी होम, एक्शन की एनर्जी, नए वैल्यूएशन की एनर्जी, और एक टास्क के कंप्लीट होने की एनर्जी और सपोर्ट मिलने की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बता रहे हैं। बट एक कार्ड अलग से पड़ा है, एस ऑफ कप्स का। बहुत सारी चीजें निकल कर बाहर आने वाली हैं, बट लेट्स सी लियो के लिए, सिंह राशि के लिए जनवरी फरवरी मार्च की एनर्जी कैसी होने वाली है। जनवरी फरवरी मार्च लियो के लिए, सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो वी हैव जैन फेब मार्च, और जैन की एनर्जी। सबसे पहले जैन की एनर्जी जो है लियो के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है कई बार कुछ स्ट्रगल लेकर आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है कई बार इनिशियल स्ट्रगल किसी चीज को लेकर आता है, और इट इज लाइक मुझे यहाँ पर एक मूवी आई थी ट्रेन योर ड्रैगन, मुझे वही एनर्जी जो है नजर आ रही है। तो कोई ऐसी स्ट्रगल जिसको आपको सामने से हैंडल करना पड़ेगा, कोई ऐसी ट्रबल जिसको आपको सामने से हैंडल करना पड़ेगा, आप ही का कोई अपना, क्योंकि ये 2 ड्रैगन जो हैं ये 2 लोगों के अंडर हैं, और ये जो तीसरा ड्रैगन है जो इसका है वो आग उगल रहा है बेसिकली, और उसको अपने अंडर वापस लेना जो है दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एंड इफ दिस इज द सेम एनर्जी ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स, टीम वर्क जो है वो हेल्प करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी की एनर्जी जो है, जनवरी थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज जो है लेकर आएगा। आपके ही अपने लोग जो हैं वो हावी हो सकते हैं, आपकी ही अपनी सिचुएशन, इनर एंगर, अपने इमोशंस थोड़े हावी हो सकते हैं, लेकिन इट फील्स लाइक आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो उस चीज को फेस करने के लिए। आपको पता है आपको चॉइसेस कैसे करनी है, और आपको पता है सही वक्त कौन सा है एक्शन लेने का, क्योंकि जब वो आग उगल रहा है वो सही वक्त नहीं है, लेकिन बीच में जब वो सांस लेगा, अगर उस टाइम को आप इवेलुएट कर लोगे तो उस टाइम पे यू कैन जंप एंड सिट ऑन द हेड ऑफ द ड्रैगन, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो एनर्जी है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और जनवरी इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द टाइमिंग। जनवरी की एनर्जी पूरी टाइमिंग की एनर्जी रहने वाली है। अगर आप सही टाइम पे सही तरह से डिसीजन लेंगे और टीम वर्क जो है उसको ध्यान में रखेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% पॉजिटिव होगा। सेकंड कार्ड जो है यहाँ पर मेजरली मैं बोलूँगी फेब्रुवरी की एनर्जी, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जनवरी की जो स्ट्रगल है वो फेब्रुवरी में रिजल्ट देगी, और डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का गेन जो है वो आपकी तरफ आएगा। अबंडेंस है, मनी है, ग्रोथ है, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके बाद तीसरी अगर हम बात करें मार्च की एनर्जी, तो मार्च की एनर्जी जो है वहां पर आप पूरी तरह से अपने ड्रैगन पे आ चुके हो आराम से, एंड यू आर कंफर्टेबली राइडिंग योर ड्रैगन। की नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो एक तरह से इवेलुएट करके डिसीजन लेने की एनर्जी होती है, पर अगर आप देखें तो बादलों से आगे आ गए हैं, वो बादल पीछे रह गए हैं, और वो अपने ड्रैगन के साथ अच्छी तरह इवेलुएट करके सही स्टेप ले रही है, सही जगह पे आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे गुलाब जो है फ्लावर्स वो भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अपनी मेहनत का एंड वो जो जहाँ पर आपको पहुँचना है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे डेफिनेटली किसी तरह की गेन की एनर्जी जो है वो दिख रही है, और ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर के परस्पेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम पीरियड, मनी के परस्पेक्टिव से सबसे पहले बोलते हैं तो मनी के परस्पेक्टिव से ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुरू में इनिशियली स्ट्रगल है मुझे लगता है कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी की अगर आप वेट कर रहे हो, या किसी अपॉर्चुनिटी को आप फाइनली नेल करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट की वेट कर रहे हो, कहीं से मनी आना है, वो सारा जो एनर्जी है मनी गेन की वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और गेन के बाद मुझे इन्वेस्टमेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझ कर आपने करनी है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर क्योंकि रिलेटेड है यहाँ पर और बहुत रेलिवेंट है,
मुझे करियर रिलेटेड ट्रैवल दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो इनिशियल थोड़ी सी स्ट्रगल होने वाली है, इनिशियल थोड़ी सी ट्रबल जो है वो हो सकती है, थोड़े से चैलेंजेस इनिशियल आ सकते हैं क्योंकि कोई नई चीज़ आपके सामने आ सकती है, नए तरीके से चीज़ों को देखने की एनर्जी आ सकती है। हो सकता है कि और लोगों के साथ आपको अपनी एनर्जीज कैसे सिंक करनी है वो डिफ़िकल्टी हो सकता है कि आपके आसपास 3 लोग ऐसे हों जिनमें से एक जो है बहुत डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो, लेकिन अगर आप टाइमिंग जो है उनको सही तरह से अंडरस्टैंड कर ले तो टाइमिंग के हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर करियर वाइज भी आपके डिसीजंस आपके लिए अच्छे जाएंगे। जनवरी में आपने मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। फेब्रुअरी इज़ अ बेटर मंथ और फेब्रुअरी मार्च में बोलूँगी अच्छे से इवेलुएट करके डिसीजन लेने हैं। मार्च में करियर रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। अगर आप बैलेंस होकर अच्छे से इवेलुएट करके डिसीजन लेंगे तो करियर वाइज मुझे ग्रोथ की, अपॉर्चुनिटी की और पॉजिटिव शिफ्ट की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड अबंडेंस का कार्ड होता है तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आना, किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो ग्राउंडेड एनर्जी होती है, फर्म एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी का आपकी लाइफ में आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ये जो 3 वाली एनर्जी है ये रिलेशनशिप पे भी अप्लीकेबल है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा हो जहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों और कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हों कि उनको किसका साथ देना है, आपका या सामने वाले का। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो आपके लाइफ में जो जिसके वर्ड्स जो हैं वो बहुत हर्टफुल हों या जिसकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली हर्टफुल हों, लेकिन बीच बीच में ब्रीदिंग टाइम वहां पर भी होगा और आपको ब्रीदिंग टाइम ही जो है उसका एवेल्युएशन करना है कि वो ब्रीदिंग टाइम जो है क्या है, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब वो पर्सन जो है वो उन हार्श वर्ड्स का यूज नहीं करता है, या आप कैसे उस टाइमिंग को मैच कर सकते हो जहां पर आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कर पाओ। और अगर इवेलुएट करोगे, ठीक से समझ के चलोगे तो फिर आप बैलेंस होकर सिचुएशन का कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले सकते हो। थोड़ा सा चैलेंज है रिलेशनशिप्स में, रिलेशनशिप्स थोड़ी सी ट्रिकी मैं बोलूँ अगर तो हो सकती हैं, थोड़ी सी ट्रिकी हो रिलेशनशिप्स। कुछ रिलेशनशिप्स को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसको ओवरकम ना किया जा सके। तो आपके लिए सपोर्ट होगी, आपके लिए लोग अवेलेबल होंगे, आपको बस वो सपोर्ट जो है वो पूछनी है, मांगनी है। एंड दिस इज मेजरली जनवरी की एनर्जी जब ज्यादा लोग आपके पास होंगे। बाय द टाइम ऑफ फेब्रुअरी मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जी में वापस होंगे, अपनी इंडिपेंडेंस में वापस होंगे और वहां पर अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे तो मुझे लगता है रिलेशनशिप में कोई ट्रबल नहीं आएगी। और मार्च तक मुझे ऑलरेडी ट्रैवल मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है। बोलना जो है सोच समझ के बोलना है, तोल मोल के बोलना है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर हो चाहे अदरवाइज हो। और गुलाब दिख रहे हैं तो गुलाब दिख रहे हैं तो एक लव एनर्जी जो है, रोमांटिक एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं। तो अगर नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा सा आराम से डिसीजन ले लीजिएगा। और अगर मैं बोलूँ तो एक्चुअली जो फर्स्ट क्वार्टर है ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग का टाइम नहीं है, इवैल्यूएशन का टाइम है, अपने आप को ग्राउंड करने का टाइम है, अपने आप को बैलेंस करने का टाइम है। और डिसीजन मेकिंग का टाइम जो है वो मार्च के बाद ही आपके लिए आने वाला है। और मार्च में भी अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो सोच समझ के धीरे धीरे लेना है। जो दिख रहा है वो पूरा नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं और वो छुपी हुई चीजें जब सामने आए तब आप डिसीजन लीजिए। आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से स्पाइन हेल्थ या बैक हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक या इनर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। सो अपने डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स आपके रिलेटेड होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है। डोंट ईट वेरी हीटी या हैवी फ्राइड फूड, उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और स्टमक हेल्थ का अपना ध्यान रखना है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इवेलुएट करके थोड़ा सा बैलेंस फूड, थोड़ा सा इफ पॉसिबल बॉइल्ड जो होता है वो ज़्यादा मसालेदार नहीं, वो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं या स्पाइन बैक हेल्थ को रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इन दो चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ओवरऑल जो है एनर्जी सही रहेगी। नंबर ऑफ द क्वार्टर अनडाउटेबली नंबर 5 है आपका। कलर ऑफ द क्वार्टर 3 मैं कलर भी दूंगी और 3 चक्रा भी आपको बोलूंगी जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। एक आपका बेस रूट चक्रा जो मूलाधारा होता है उसकी मेडिटेशन जरूर करनी है, ग्राउंडिंग जरूर करनी है। दूसरा जो आपका सोलर प्लेक्सस
प्लेक्सस यानी मणिपुरा चक्रा है उसकी मेडिटेशन, और तीसरा हार्ट चक्रा। तो ये 3 की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। सोलर प्लेक्सस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करेगा, और जो रूट चक्रा है वो आपकी स्पाइन हेल्थ को बैलेंस करेगा, और जो हार्ट चक्रा है वो आपकी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करेगा, और ये तीनों ही बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं। लेट्स सी मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए क्या है। सो गाइड्स एंजल्स लियो, ओके, सो मैसेज ऑफ द क्वार्टर लियो के लिए, मैसेज ऑफ द क्वार्टर, क्यूट एनर्जी आई है, डोमेस्टिक कैट की एनर्जी आई है, और डोमेस्टिक कैट बोलता है कि अपनी जो ओवर डिपेंडेंसी है दूसरों पर उसको रेलिक्विश कीजिए। टाइम है स्ट्राइक आउट अपने आप पे, अपने आप स्ट्राइक आउट करने का टाइम है, अपने आप स्टेप्स लेने का टाइम है, अपनी इंडिपेंडेंस को ज़्यादा स्ट्रांगली लेने का, और जो दूसरों पे डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा सा छोड़ने का, थोड़ा सा लेट गो करने का। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने बोला कि शुरू में आपको हेल्प सपोर्ट होगी, लेकिन आपको थोड़े से डिफिकल्ट सिचुएशंस जो हैं वो हैंडल करने पड़ेंगे, टाइमिंग देखनी पड़ेगी, और यहाँ पर आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो पूरी तरह से। और वही कार्ड जो है इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक कैट से वाइल्ड कैट में बदलने के हैं, और बेसिकली अपने आप स्ट्राइक आउट करने के हैं, अपने दम पे बाहर निकलने के हैं, अपने दम पे डिसीजन लेने के हैं, और डिपेंडेंसी जो है उसको ख़त्म करने के हैं। डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन एनीबडी एल्स। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपनी एनर्जी पे विश्वास रखिए, और सेल्फ डिपेंडेंसी इज द बेस्ट डिपेंडेंसी, और वो आपको समझ में आएगा फर्स्ट 3 मंथ्स में या फर्स्ट क्वार्टर में, और वो आपको हेल्प ही करेगा।